जिस समय भगवान श्याम सुंदर तमाम असुरों का संहार करके और तमाम भगवान श्री कृष्ण जी ने लीलाएं किया ब्रजमंडल में, उसके तत्पश्चात नारद बाबा का आगमन हुआ। और नारद बाबा जब मथुरा को आए, कंस की परेशानी व्याकुलता देखकर तो नारद बाबा कंस से पूछते हैं, क्या पूछते? भजन के माध्यम से कवि ने लिखा है, आरे कृष्णा लय मानुष अवतार चरित के हो ब्रज मैया। हरे कृष्णा लय मानुष अवतार चरित के हो ब्रज मैया। नारद बाबा जब पहुंचे मथुरा को तो कंस की व्याकुलता और परेशानी देख करके नारद बाबा पूछते हैं कि कंस, कौन सी तुम्हें परेशानी है और किस लिए इतना बेचैन हो? कौन सी तुम्हारे बीमारी है? अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करो। तो कंस कहता क्या है? क्या कहता है? और हमारे पवन मिस्त्री कमरखा निवासी हैं, दिए ही 51 रुपए दान, मुरलिया वाले करे कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आए तो कहे कंस समझाए, नारद से बचन उचारी। अरे जतने करी इलाज बढ़े उतने बीमार। और हमारे पवन मिस्त्री कमरखा निवासी हैं, जिनके द्वारा 51 की जगह 101 रुपए का दान, मुरलिया वाले करे कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की जय। कहने लगा कंस कि जितनी मैं बीमारी की इलाज करता हूं नारद बाबा, वो उतनी बीमारी और गंभीर रूप ले रही है। क्योंकि मैंने पूतना राक्षसी को, तृणावर्त को, सक्टासुर को, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, न जाने कितने असुरों को मैंने भेजा। कोई गोकुल से लौट करके मथुरा नहीं आया। किसी ने नहीं बताया कि वो नंद का लाल छोटा है, मोटा है, गोरा है कि काला है। कोई लौटा नहीं। इसीलिए मैं जितनी बीमारी की इलाज मैंने की उतनी बीमारी और बढ़ रही है। तो नारद बाबा कहते हैं कि कंस, तुम चिंता न करो और मरने से तुमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन और मरण का एक समय का ये रिश्ता और संबंध होता है। नारद बाबा कहते हैं कंस से, क्या कहते हैं? आए अरे मौत का समय जो और निश्चित है वो हो उसी समय पर आएगी भैया, उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पे आएगी भैया, उसी समय पे आएगी। जिस समय
समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी भैया, घड़ी न टलने पाएगी। समय मौत आ जाएगी, जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी भैया, घड़ी न टलने पाएगी। अब बंधे दिनों का जीवन है, अरे बंधे दिनों का मरना है। जो जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या करना है भैया, मरने से क्या करना है। जीवन है तो मरना है, ये जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्यों डरना है भैया, मरने से क्यों डरना है। जीवन है तो मरना है, हाँ जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या करना है भैया, मरने से क्या करना है। जीवन है तो मरना है, रे जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्यों डरना है भैया, मरने से क्यों डरना। जैसे नारद बाबा ने समझाया तो कंस की समझ में नहीं आता है। नारद बाबा ने उदाहरण दिया कि भोजराज कंस, तुम मथुरा के सम्राट हो और तुमको डर करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और मौत का एक बंधे दिनों का समय होता है। एक न एक दिन मरना पड़ेगा, और अगर जीवन है तो मरना भी पड़ेगा, तो उसमें डरना नहीं चाहिए। इसलिए कंस, तुम कोई और उपाय करो जिससे वो नंद का लाल जल्दी से मारा जाए। नारद बाबा चाहते हैं कि कितनी जल्दी कंस का ये अत्याचार खत्म हो। तो नारद बाबा कहते हैं कि कंस, गोकुल में अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो नंद के लाल का, तो तुम उस नंद के लाल को और बलराम को दोनों को मथुरा बुलवाओ, और मथुरा में बुलवा करके उनको मारो। तो कंस कृष्ण और बलराम को मथुरा को बुलवाने के लिए धनुष यज्ञ की रचना करता है, और अक्रूर जी को, अपने मंत्री को बुला के अक्रूर जी को भेजता है कि अक्रूर जी जाइए गोकुल से कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला करके लाओ। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को रथ सजवा करके और ले करके जाते हैं बुलाने। तो इधर कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों रानियां रात में सो रही हैं तो असगुन देख रही हैं। दोनों रानियां असगुन देख रही हैं तो दोनों रानियां अपने पति कंस से पूछती हैं कि स्वामी, मालूम पड़ता है कि कोई अब हमारा समय खराब आ रहा है, क्योंकि तमाम तरह के असगुन और तमाम तरह के अपशकुन हो रहे हैं। इसलिए कंस की दोनों रानियां घबराती हैं। तो कंस धैर्य बनाता है कि रानी चिंता न करो, तुम तो इतनी खूब समझदार और बुद्धिमान और भोजराज कंस की पत्नियां हो, कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कंस समझाता है अपनी रानियों को। कैसे? और क्या समझाता है? हाँ, अरे हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी, कि बार बार तेरा कदम चूमे, बार बार तेरा कदम चूमे, कि बार बार तेरा कदम चूमे। तोहरे बिना जियरा घायल गोरी, तोहरे बिना जियरा घायल गोरी, तोहरे बिना जियरा घायल गोरी। गवनवा में धरती गगन झूमे, गवनवा में धरती गगन झूमे, गवनवा में धरती गगन झूमे। अरे खुशियों की कंस समझाता है, अपना तो डरा हुआ लेकिन रानियों को समझाता है कि डरो नहीं, खुश हो जाओ,
अरे खुशियों की सहनाई बजने लगी, उमंगों से सारा भवन झूमे। उमंगों से सारा भवन झूमे, उमंगों से सारा भवन झूमे। अरे एक लागे गोरी चांद सा मुखड़ा, एक लागे गोरी चांद सा मुखड़ा, एक लागे गोरी चांद सा मुखड़ा। अरे कुछ तो सुनो मेरे मन का दुखड़ा, कुछ तो सुनो मेरे मन का दुखड़ा, कुछ तो सुनो मेरे मन का दुखड़ा। और हमारे हरि ओम भैया जी जमवासी निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार बोलिए कन्हैया लाल की जय। एक लागे गोरी चांद सा मुखड़ा, एक लागे गोरी चांद का मुखड़ा, एक लागे गोरी चांद का मुखड़ा। कुछ तो सुनो मेरे मन का दुखड़ा, कुछ तो सुनो मेरे मन का दुखड़ा, कुछ तो सुनो मेरे मन का दुखड़ा। कैसे कहूँ क्या मैं कहूँ दिल हुआ दीवाना, आजा मेरी बाहों में ले ले नजराना, आजा मेरी बाहों में ले ले नजराना, आजा मेरी बाहों में ले ले नजराना। यह शुभ घड़ी यह मुहूर्त लगन, ये शुभ घड़ी ये मुहूर्त लगन, ये शुभ घड़ी ये मुहूर्त लगन। देखी देखी हमारा का मन झूमे, देखी देखी हमारा के मन झूमे, हमारा के मन झूमे। घड़ी ये मुहूर्त लगन, देखी देखी हमारा का मन झूमे। देखी देखी हमारा के मन झूमे, देखी देखी हमारा के मन झूमे। कंस समझाता है कि धैर्य रखो। अक्रूर जी बुलाने चले गए बाबा नंद के यहाँ। हाँ हाँ और जब बाबा नंद के यहाँ पहुंचे, बाबा नंद के यहाँ पहुंचते ही बाबा नंद यशोदा बड़े खुशी हो गए। वो नहीं जान रहे हैं कि अक्रूर जी क्यों आए हैं। तो चले अक्रूर जी धाए, बहुत मन खुशी मनाई। अरे पहुंचे नंद घर गए यशोदा खुशी मनाई। हेलो यशोदा बाबा नंद बड़े खुश हुए और कुशल क्षमा पूछते हैं कि बताइए अक्रूर जी, आज बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। हाँ हाँ बताइए अक्रूर जी, आने का कारण बताइए। तो अक्रूर जी ने कहा कि मैं कंस का मंत्री हूं, कंस ने मुझको भेजा है कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लाओ। मथुरा में कंस धनुष यज्ञ कर रहा है। नंद यशोदा घबरा जाते हैं कि मथुरा का कंस वो तो हमारा दुश्मन है, हाँ हाँ और वो यहाँ गोकुल में ब्रज में हमको चैन से रहने नहीं दे रहा है। और अगर मेरे लाल कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे तब तो वो धोखे से या छल कपट से किसी तरह बहुत प्रताड़ित करेगा। ऐसा न हो मेरे बेटों को मार दे। तो इसलिए नंद यशोदा इनकार कर देती हैं कि नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा गोकुल से मथुरा। लेकिन कृष्ण और बलराम दोनों लोग तैयार होते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि माता जी, बाबा जी, मेरा मामा कंस यज्ञ कर रहा है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा मथुरा को। हाँ हाँ नंद यशोदा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे बिना हम इस गोकुल में नहीं रह पाएंगे, तुम छोड़ के हमको जाओगे तो हम मर जाएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं क्या? माता यशोदा बाबा नंद से, हाँ हाँ क्या कहते हैं? अरे मैं अब तक गोपाल कहाया हूँ और फिर भी गोपाल कहाऊंगा।
और जब मेरो बातू ध्यान करे तो जमुना तट मिल जाऊंगा। मेरो बाबू ध्यान करे तो जमुना तट मिल जाऊंगा। मेरो बातू ध्यान करे तो जमुना तट मिल जाऊंगा। मेरो बाबू ध्यान करे तो जमुना तट मिल जाऊंगा। जब मेरो बातू ध्यान करे तो जमुना तट मिल जाऊंगा। जब मेरो बातू ध्यान करे तो जमुना तट मिल जाऊंगा। मेरो बातू ध्यान करे तो जमुना तट मिल जाऊंगा। बताया गया कि जैसे कृष्ण ने कहा कि माता जी, बाबा जी, जब तुम हमको याद करोगे मैं जमुना के किनारे आ जाऊंगा, लेकिन आज हमें न रोको। कृष्ण और बलराम तैयार होते हैं, अक्रूर जी के साथ रथ पे सवार होकर के और चल देते हैं मथुरा के लिए। रास्ते में अक्रूर जी ने रथ को रोक करके जमुना पर पहुंचकर कहा मैं जमुना में स्नान कर लूं। जमुना में स्नान किया तो भगवान श्याम सुंदर ने चतुर्भुजी रूप का दर्शन अक्रूर जी को कराया जमुना जल के अंदर। फिर वहां से आगे चले। आगे जब बढ़ते हैं तो कंस का धोबी जो था वो मिलता है। कंस का धोबी सुंदर सुंदर वस्त्र धो करके रखे हुए था, तो कृष्ण और बलराम सुंदर वस्त्र मांगते हैं। धोबी इनकार करता है कि कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी, मैं तो भोजराज कंस का धोबी हूं और राजा महाराजा के वस्त्र मांगने वाला, पहनने वाला कोई ग्वाला और गाय चराने वाला नहीं हो सकता। कृष्ण जी को जब इस तरह कहा, कृष्ण भगवान ने धोबी को अपने हाथ के द्वारा मार करके धोबी का उद्धार करके और आगे चले तो कुब्जा के पास पहुंचते हैं। कुब्जा के पास जब पहुंचे तो कुब्जा चंदन, टीका, छत, काजल लगाने का काम करती थी, शरीर से टेढ़ी मेढ़ी थी। भगवान श्याम सुंदर पहुंचते हैं, पास पूछते हैं तुम कौन हो? तब उसने कहा मैं कंस की दासी हूं। कंस मुझे दासी रूप में रखता है, उसका मैं काजल और टीका और श्रृंगार करने के लिए कंस के यहाँ रहती हूँ। कृष्ण भगवान ने उसको अपने हाथों के द्वारा जो टेढ़ा मेढ़ा शरीर था सही किया और भगवान ने उसके द्वारा अपना श्रृंगार कराया, यानी टीका काजल लगवा करके फिर आगे चलते हैं तो कवि ने लिखा है अरे वो कलूटी कुबरी, अरे वाह कलूटी कुबरी, हमरे कान्हा कहाँ लूटी, वाह कलूटी कुबरी, हमरे कान्हा कहाँ लूटी, वाह कलूटी कुबरी, अरे हमरे मोहन कहाँ लूटी, वाह कलूटी कुबरी, वाह कलूटी कुबरी, वाह कलूटी कुबरी, हमरे कान्हा कहाँ लूटी, वाह कलूटी कुबरी, अरे हमरे कान्हा कहाँ लूटी, वाह कलूटी कुबरी, हमरे कान्हा कहाँ लूटी, वाह कलूटी कुबरी। बताया गया कि भगवान श्याम सुंदर को ऐसा मिल करके और भगवान के द्वारा उसका तरन तारण हुआ, उद्धार हुआ कि शरीर से जो टेढ़ापन और सुंदरता नहीं थी, सारी चीजें भगवान ने उसकी सही करके और अपना काजल और टीका लगवा करके आगे चले। तो और आगे जब जाते हैं तो बताया गया कुवलिया पीड़ नाम का हाथी रास्ते में कंस ने रखवाया था कि कृष्ण बलराम आवे तो जगह जगह पर उनको कोई न कोई योद्धा मिले जिससे कुवलिया पीड़ हाथी बहुत बलवान था वो मार दे। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने कुवलिया पीड़ हाथी को भी मार करके उसको भी
मुक्ति प्रदान किया। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो भगवान भोलेनाथ का विशाल धनुष कंस ने जो परशुराम जी से प्राप्त किया था उसके पास पहुंचे, धनुष को हटाने को कहा। धनुष के देख रेख वाले वो नहीं हटाते हैं। धनुष को उठा करके प्रतंचा चढ़ा करके तोड़ करके उससे मार के भगा दिया श्री कृष्ण भगवान ने। और कंस की रंगशाला में जहां मल्ल युद्ध की व्यवस्था की है कंस, वहां कृष्ण और बलराम पहुंचते हैं। जब मल्ल युद्ध के लिए पहुंचते हैं तो देखिए होता क्या है। तो रंगशाला में गए, सुनो जब कृष्ण कन्हई, अरे बड़े बड़े पहलवान दौड़ी के पहुंचे आई, तो मुष्टि गया चारू रह पहुंचे और करते युद्ध महान। मल्ल युद्ध, मुक्का की और पटकी में पटका वाला यानी कुश्ती लड़ने वाले पहलवान मुष्टिक चाड़ूर लड़ने के लिए कृष्ण बलराम से आए। और जब मल्ल युद्ध शुरू होता है और हमारे रामचंद्र भैया जी मतैला निवासी दिए हैं 101 रुपए दान। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। तो मुष्टिक और चाड़ूर जैसे पहलवान जब आ करके लड़ने लगे तो पहले हुई कृष्ण बलराम को छोट छोट कमजोर जान करके एक आधे पटकना दिए। और जब कृष्ण और बलराम उनका पटके मालूम पड़े कोई पहाड़ आए पटक रहे हैं, बचा जब पटक शुरू किए और कहने लगे मूर्खों, आज इस मथुरा का कोई भी अत्याचारी कोई भी दुराचारी नहीं बचेगा। मुष्टिक और चाड़ूर को मार करके फिर कंस के पास सिंहासन पर जब श्री कृष्ण जी पहुंचते हैं, कंस को सिंहासन से पकड़ करके खींच लिया और कहा कि मामा कंस, तुमने मेरी माता देवकी के केस पकड़ करके और रथ से उतारा था। तो केस पकड़कर कंस के जमीन पे गिराया और कंस को स्वर्ग पहुंचाया। कैसे कवि ने लिखा है, कैसे आए तो यज्ञ देखैया जतने आए और भागे जान बचाए। अरे श्री कृष्ण कंसा की अब तो, श्री कृष्ण कंसा की अब तो, श्री कृष्ण कंसा की अब तो, ओ मोरे रामा तो गर्दन दीन दबाए, चरित की हो ब्रज मई हारा। अब तो गर्दन दीन दबाए, चरित की हो ब्रज मई हारा। अब तो गर्दन दीन दबाए, चरित की हो ब्रज मई हारा। अब तो गर्दन दीन दबाए, चरित की हो ब्रज मई हारा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का मर्दन कर दिया। कंस का गर्दन दबा करके और उसको जब स्वर्ग पहुंचा दिया तो कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रो रही हैं। अपने पति को देखा कि मर गया है तो कैसे कवि ने लिखा है, कैसे आए रो रही है चिल्ला चिल्ला करके और कहती क्या है, क्या कहती है? हाँ, अरे नाहर पे धावा कर दो है, अरे नाहर पे धावा और कर दो है कमजोर हाई नर सिंह ने, कमजोर हाई नर सिंह ने। सूरज के
घर में, सूरज के घर में बताया गया, सूरज के घर में सेंध लगाई दो है। कैसे? दोनों रानियां रो रही हैं और कह रही हैं, धोखे से सेंधी लगाई दो है सूरज के घर में पतंगे ने, सूरज के घर में पतंगे ने। दोनों रानियां रो रही हैं कि आज हमारे यहाँ का सूर्य अस्त हो गया। जैसे कंस का मरण दोनों अस्त और प्राप्ति सुनती हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मामी रो नहीं, मैंने तो पृथ्वी का भार उतारा है और एक अत्याचारी का विनाश किया है। दोनों रानियों को बुलाकर कंस का जमुना के किनारे क्रियाक्रम कृष्ण और बलराम जी ने कराया कि अत्याचारी था इसलिए इसका वध किया। अब हमारा ये धर्म है, कर्तव्य है कि मामा है हमारा, तो इसका क्रियाक्रम भी कराएं। जमुना के किनारे क्रियाक्रम कराया। तब बताया गया कि दोनों अस्थि और प्राप्ति तुरंत वहां मथुरा से चली जाती हैं जरासंध के पास। जरासंध कंस का ससुर था, अपने पिता के यहाँ दोनों चली गईं। और कृष्ण और बलराम ने मथुरा जेल में वसुदेव देव की कैद थे और कृष्ण जी के नाना उग्रसेन भी कैद थे। तो अपने माता पिता यानी वसुदेव देवकी के बंधन छुड़ाए और अपने नाना उग्रसेन के भी बंधन छुड़ाए। उग्रसेन को मथुरा का राजा फिर से बनाया कि नाना श्री आप मथुरा के राजा बने। लेकिन उग्रसेन कहते कि नहीं आप बनो। लेकिन कृष्ण जी ने कहा नहीं, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो दुनिया धिक्कारेगी और लोग धिक्कारेंगे कि श्री कृष्ण जी ने अपने स्वार्थ के लिए मथुरा का राजा बनने के लिए कंस को मारा है, इसलिए मैं मथुरा का राजा नहीं बनूंगा। इसमें अपना स्वार्थ आ जाएगा। मैंने अपने स्वार्थ के लिए कंस का वध नहीं किया है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने, बलराम जी ने मथुरा में जाकर कंस को मारा। कंस के जितने और बचे हुए कुछ भाई थे और असुर थे उनका संहार किया।